बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट अब 3 के छात्र हैं। पार्ट 2 की रिजल्ट आ गई है तो हम पार्ट 3 में मान सकते हैं कि आप लोग पार्ट 3 में, तो पार्ट 2 की बात अब नहीं होगी, अब बात पार्ट 3 की होगी और आप लोग अब पार्ट 3 के छात्र हैं। रिजल्ट आई, रिजल्ट में तो खैर गड़बड़ी है ही, हर रिजल्ट में होता है। तो छात्र छात्राओं ने अपना गुस्सा जताया है, आक्रोश जताया है, यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ है। आपके रिजल्ट में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप मंडे से जो है अपने कॉलेज में आवेदन दीजिए। आवेदन में अपना जो भी मैटर होगा वो कहिए और उस आवेदन के साथ जो रिजल्ट आई है उसका आप जीरोक्स कॉपी लगा दीजिएगा। उसके साथ जो पार्ट 2 का आपका एडमिट कार्ड है वो लगा दीजिएगा। उसके बाद से अपने संबंधित कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए। रिजल्ट में अब किसी प्रकार की भी गड़बड़ी है तो आप जो है कि अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए। कहा गया कि 10 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट को जो है सुधार दिया जाएगा। तो ये बात है। अब जो है आप पार्ट 3 पर ध्यान दीजिए। पार्ट 3 का लगभग सारा मटेरियल आ चुका है। आप मटेरियल खरीदिए और पढ़ाई पार्ट 3 का कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि आपको पार्ट 3 परीक्षा दिसंबर में ही शुरू करवा दिया जाएगा और दिसंबर के पहले सप्ताह से, जैसा कि प्लानिंग चल रहा है, यदि सब चीज़ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले सप्ताह से जो है आपके पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। और 10 दिनों के लिए कहा गया है कि पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो कि वक्त दिया जाएगा। तो आप तमाम छात्र छात्राएं फिलहाल गेस्ट पेपर खरीदिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और कुछ छात्र छात्राओं के सवाल ये भी थे कि पार्ट 3 में जो है पेपर जो 8 होता है, सिलेबस में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस है। तो बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, एटलीस्ट पार्ट 3 का हमें क्या पढ़ना होगा, सिलेबस के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। तो सिलेबस जो है, सिलेबस भी लगभग तैयार हो गई हुई है। गेस्ट पेपर भी पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार है, क्वेश्चन बैंक भी पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार है। यदि आपको तीनों वैरायटी में से कोई भी आपको चाहिए या तीनों में से कोई दो चाहिए या आपको तीनों चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा। उसके बाद से जो आपको गेस्ट पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो या आपका सिलेबस हो वो आपको मिल जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में देखिए प्रमोटेड का कोई झमेला तो होता नहीं है। पार्ट 3 में आपको 180 नंबर लाना है। ध्यान रहे आपको 400 नंबर में से, वहीं जिसमें प्रैक्टिकल है तो आपका पेपर 8 पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। थियरी 300 का ही होगा और 300 में से 135 नंबर लाना होगा, तभी जा करके जो है आप का जो है कि पेपर 8 प्रैक्टिकल वाला जुटेगा। देखिए पार्ट 3 में तो प्रमोटेड का कोई झमेला होता नहीं है। पार्ट 3 में सिर्फ पास नहीं तो फेल होता है। और एक सब्जेक्ट जो जीएस है, जीएस में भी पास करना बहुत ज़रूरी है, तो जीएस पर भी ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर उसमें लाना होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे छात्र छात्रा पार्ट 3 में इस कारण से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जीएस में फेल हो जाते हैं। अगर जीएस में भी आप फेल होते हैं और चारों ऑनर्स में पास हो जाते हैं फिर भी किसी काम का नहीं रहता है। आपको जो होगी 500 पेपर में आपको पास करना होगा। वहीं बीकॉम अकाउंट ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं, एक बैच तो मैंने लाइव क्लास लेना शुरू करवा दिया है विशाल सर के माध्यम से क्रैश कोर्स के रूप में, तो वो क्लासेस चल रही है। यदि आपने अकाउंट ऑनर्स के लिए आपने अकाउंट ऑनर्स लिया है और आप क्लास अभी कहीं नहीं किए और क्रैश कोर्स के रूप में लाइव क्लास आप करना चाहते हैं, लाइव क्लास आपको गूगल मीट पर चलेगी, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको जो है कि क्रैश कोर्स का फी 600 रुपया रखा गया है। उस 600 में आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। एग्जामिनेशन के पर्पज़ से आपको जो है कि चारों पेपर अकाउंट ऑनर्स का पढ़ाया जाएगा। साथ ही जो प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी ने पूछे प्रैक्टिकल या थियरी, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें यदि आप ये क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। नई बैच में एक बैच तो खैर वो चल रही है, उसका पेपर लगभग काफ़ी आगे तक पढ़ाई हो चुका है, तो उसमें तो खैर हम ऐड नहीं करेंगे। नया बैच में हम आप लोगों को ऐड करेंगे। तो अकाउंट ऑनर्स के सिर्फ छात्र छात्र आप चाहते हैं कि क्लासेस हम ले लाइव, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। टाइमिंग के बारे में सब व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों की एक समस्या और आ रही है पार्ट 2 और पार्ट 1 को लेकर के, क्या कंडीशन है कि पार्ट 3 में हम अपीयर हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्र आए कुछ ऐसे भी है जिनका पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है और 21 से 24 के साथ उन्होंने पार्ट 1 की परीक्षा दी है और उनके रिजल्ट आने से पहले पार्ट 3 का फॉर्म भराएगा। तो जो पार्ट 1 जिनका क्लियर नहीं है वो भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। हम आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पार्ट 3 के ऊपर जो भी वीडियोस वगैरह अब आएगी आप लोग देखते रहिएगा, लगभग वीडियो देख जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी रेगुलेशन से संबंधित हो या पेपर से संबंधित आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। तो आप लोग रेगुलर जो है कि अब बस दिसंबर जनवरी तक एग्जाम होगा, आप फॉलो करते रहिएगा। देखिए कंडीशन ये है, पार्ट 1 यदि आपका प्रमोटेड है, पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं है और आपने 21-24 के साथ एग्जाम दिया है और पार्ट 2 आपका क्लियर है, पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो नियम तो यही है कि जब तक कि आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता तब तक आप जो कि पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पार्ट 3 एग्जाम जो कि एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी कभी कभी क्या करती है कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे फिलअप करवाती है और कंडीशन ये रखती है कि जो आपने पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, यदि वो पार्ट 1 क्लियर उस ईयर में नहीं हुआ तो फिर आप पार्ट 3 का एग्जाम आप देंगे तो आपका जो पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा वह इनवैलिड हो जाएगा। मोटा मोटी हम कहें तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि जो छात्र जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं है
वो 21 से 24 के साथ पार्ट 1 का एग्जाम दिए हैं, और यूनिवर्सिटी यदि आपको अलाउ करती है कि चलिए आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है, फिर भी आपने एग्जाम तो दिया है ना, तो पार्ट 3 का आप फॉर्म भर सकते हैं, तो पार्ट 3 का आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 21 से 24 के साथ आपका पार्ट 1 जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर नहीं होगा, तो फिर पार्ट 3 इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कहेगी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है पार्ट 1 प्रमोटेड छात्र छात्राओं को, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, पार्ट 1 जिनका क्लियर है और पार्ट 2 प्रमोटेड है, उसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका पार्ट 1 भी अभी तक फंसा हुआ है, वह यूनिवर्सिटी के आदेश आने का इंतज़ार करेंगे। यूनिवर्सिटी जब आदेश देगी कि आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशन में यह भी है कि पार्ट 1 भी फंसा हुआ है और पार्ट 2 भी फंसा हुआ है। पार्ट 2 जो रिजल्ट अभी हाल ही में आई है, उसमें भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा यह भी हुआ है कि आप पार्ट 1 प्रमोटेड है और पार्ट 2 भी प्रमोटेड है, तो कुछ हद तक पार्ट 3 का भी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी अलाउ की है। लेकिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जब नोटिस निकालती है तो उसमें मेंशन कर देती है कि पार्ट 1 प्रमोटेड वाले पार्ट 3 में अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या जिनका पार्ट 1 भी प्रमोटेड है और पार्ट 2 भी प्रमोटेड है, वो अपीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन में आपको देखना होगा कि इजाज़त किनको मिली है। अब जिनका पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, उनको तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन किसी का पार्ट 1 फंसा हुआ है और किसी का पार्ट 2 भी फंसा हुआ है, या किसी का सिर्फ पार्ट 2 फंसा हुआ है, पार्ट 1 क्लियर है, तो यूनिवर्सिटी साफ साफ जो है कि नोटिफिकेशन में या नोटिस में एक्सप्लेन कर देती है। तो पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो नोटिस आएगी, उसका अभी आपको इंतज़ार करना होगा। और जिसका भी स्टेटस रिजल्ट में पेंडिंग दिखा रहा है, वो पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म फिलअप होने से पहले आप वो चीज़ें क्लियर करवा लें, ताकि जो है कि आपको फॉर्म फिलअप करते समय यह बता देना होगा कि आप प्रमोटेड है या पास है। पेंडिंग के कंडीशन में आप पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो पेंडिंग आप जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए और क्लियर करवाइए। बाकी जो चीज़ों की हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप देख पा रही है कल के हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।